हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का जो ये संसद में जो विंटर सेशन इस समय चल रहा है, उसमें नए नए बिल लाए जा रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। उसमें जो एक नया बिल अभी गृह मंत्री अमित शाह जी लेके आए हैं, वो क्या है? आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2023, जिसमें कि जो पुराना हमारा आईपीसी था, सीआरपीसी था, एविडेंस एक्ट था, उसको चेंज कर दिया गया है। देखिए, ये बिल पहले जो पिछला सेशन था उसमें लाया जा चुका था, लेकिन उस जो बिल को था उसको विड्रॉ करके एक नए रूप में फिर से इस सेशन में लाया गया है और उसमें कुछ चेंजिंग करके फिर से उसे प्रस्तुत किया गया है। तो इस बिल को लाने के पीछे क्या क्या कारण थे और ये जो पुराना जो हमारा लाया गया था 11 अगस्त 2023 में, उसे विड्रॉ क्यों कर दिया गया था, आज के सेशन में मैं यही सब आपको बताऊंगी। तो जैसा कि अमित शाह ने जो अभी अभी हाल में ही लोकसभा में ये बिल प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि इस बिल को चेंज करने के पीछे क्या क्या कारण थे। उनका ये कहना था कि ये अंग्रेज़ों के समय से चलता आ रहा था, जो हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इसे 100-150 साल हो गए। तो इसमें चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब नई नई चीज़ें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ गई हैं और अपराध भी बढ़ गए हैं। तो उन सब के तरीक़ों से उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, तो इसमें चेंजेस करना बहुत ज़रूरी था। और उनका ये कहना था, जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर थे, वो उन्होंने अपने नियम कानून के अनुसार, अपने अनुसार जो बनाए थे, उसको आज तक हम लोग लेके चले आ रहे थे, उसमें चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी था। उनका ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे विदेशी शब्द हैं, ब्रिटिशर के द्वारा यूज किए जाते थे जो पहले, वो अभी भी हमारे जो है उस कानून में बने हुए थे, तो इनका चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इनका ये कहना था कि ये कानून ऐसे लगते थे कि जैसे कि हम, मतलब हमारे भारतीय हैं ही नहीं। ये जितनी भी जो इसकी प्रक्रियाएं थी, वो सब बहुत पुराने पद्धति पे और जो है अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई पद्धति से थी। तो इनका चेंज होना बहुत ज़रूरी था और इनका नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया है। चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या मतलब इस बिल में नया आया है। तो इसमें क्या क्या नया आया है, जैसे कि इन्होंने जो आईपीसी था उसको, जो हमारा आईपीसी 1860 था, इन्होंने इसको कर दिया भारतीय न्याय संहिता 2023। और जो हमारा सीआरपीसी था उसको क्या कर दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जो एविडेंस एक्ट था 1872 का, इसको उन्होंने कर दिया भारतीय साक्ष्य बिल। तो नाम तो जो चेंज हुआ ही, इसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि इनका ये कहना था कि इसमें पहले जो धाराएं थी, जैसे कि सीआरपीसी में हमारे 484 धारा थी, तो इसको इन्होंने बढ़ा के 533 कर दिया। इसमें से कुछ धाराओं को इन्होंने जोड़ा है और कुछ को हटा दिया है और कुछ में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब आईपीसी का जो हमारे था वो 511 सेक्शन था पहले, अब इसको इन्होंने कम कर दिया है और इसको इन्होंने 356 कर दिया है, 356 कर दिया है। और जो एविडेंस एक्ट था वो 167 सेक्शंस थे पहले, अब 170 सेक्शंस कर दिया है। तो ये तो सिर्फ सेक्शंस ही चेंज हुए हैं, उसके साथ साथ बहुत कुछ चेंजेज हुआ है। जैसे कि इन्होंने जो हमारा पहले देश राजद्रोह हुआ करता था, उस शब्द को हटा करके देशद्रोह डाल दिया गया। इनका, अमित शाह जी का ये कहना था कि जो राजद्रोह था वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, तो वो एक राज्य विशेष के लिए सिर्फ था, और जो हमारा देशद्रोह अब बनाया गया है, वो देश के प्रति अगर कोई ऐसी हरकत करता है तब उसे वहाँ पे सज़ा का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि राजद्रोह का कोई मतलब नहीं रह गया है अब। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे नए नए जो है अपराधों को डाला हुआ है जो पहले नहीं पड़े थे। तो जो इन्होंने अब, जैसे देखिए, जो 11 अगस्त 2023 का जो क्रिमिनल लॉ का बिल आया था, उसमें भी इन्होंने कहा कि इसको हमने विड्रॉ इसलिए कर दिया क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी और उसे हमने, क्या कहा जाता है, जो
पार्लियामेंट कमेटी होती है उसको दिया था, तो उन्होंने इसमें बहुत सारी कमियों को पाया था और बताया था कि इसको चेंज कर दिया जाए। इसलिए हमने जो पुराना 11 अगस्त 2023 को जो बिल लाया था क्रिमिनल लॉ का, उसे विड्रॉ करके एक नए रूप में, संशोधित रूप में उसे लाया हुआ है। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि जो 11 अगस्त 2023 का जो क्रिमिनल संशोधित बिल था उसमें और अब जो अभी हाल में लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या डिफरेंस किया इन्होंने। तो इन्होंने कई सारे चेंजेस किए उसमें। चलिए आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए। जैसे कि जो 11 अगस्त 2023 के क्रिमिनल बिल में था, उसमें टेररिस्ट ऑफेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो इन्होंने जो आप नया अभी लोकसभा में प्रस्तुत किया है उसमें टेररिस्ट ऑफेंस के बारे में अलग से बताया हुआ है। ये जो टेररिस्ट ऑफेंस था इसको अलग से एक अधिनियम बनाया गया था, उसके अंतर्गत लिया जाता था पहले। वैसे पुरानी जो आईपीसी है, हमारी जो आईपीसी है, उसमें तो दिया ही नहीं गया था, लेकिन जो नया बिल 11 अगस्त को ये लाए थे उसमें भी इन्होंने टेररिज्म पे कुछ नहीं दिया हुआ था। लेकिन अब जो लाया है, जो अभी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, उसमें क्या डाला गया है, टेररिज्म ऑफेंस को डाला गया है। और इसमें एक चीज़ को इन्होंने ऐड कर दिया है, जो हम लोग आईपीसी में नकली नोटों का कूटकरण वगैरह पढ़े थे, उसको उन्होंने अलग ऑफेंस के रूप में बताया था। और ये जो नया बिल अभी 11 अगस्त को उन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें भी इन्होंने अलग ऑफेंस बताया था। लेकिन जो अभी आया है हमारा बिल, उसमें इन्होंने ये टेररिस्ट ऑफेंस के अंतर्गत ही नोटों का जो जालीकरण यानी कूटीकरण था उसको भी उसी के अंतर्गत डाल दिया है। और देखिए अब दूसरा इन्होंने क्या चेंज किया है, इन्होंने जो 11 अगस्त 2023 को बिल जो प्रस्तुत किया था उसमें जो रेप केस की विक्टिम होती थी उसका नाम बताने से मना कर दिया था एकदम से, कि कोई भी पर्सन रेप विक्टिम का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत गलत हो जाएगा, समाज में उसका उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो अब नया संशोधित बिल इन्होंने प्रस्तुत किया है लोकसभा में, उसमें इन्होंने जो रेप विक्टिम थी उसको कहा है कि परमिशन के द्वारा उसके नाम को लिया जा सकता है। अब इन्होंने ये चेंजेस क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि मान लीजिए जज को उसका नाम लेने की ज़रूरत पड़ जाए या कोर्ट में किसी कारणवश कार्रवाई के दौरान उसका नाम ले लिया जाए। तो जब इन्होंने ये कहा था कि एकदम से नाम लेना ही नहीं है, तो अगर कोर्ट वगैरह नाम ले लेती हैं तो वहाँ पे गलत हो जाता, इसीलिए इसको इन्होंने चेंज कर दिया। और इन्होंने कहा कि विक्टिम की परमिशन के बाद ही आप रेप विक्टिम का नाम लोगों के सामने ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते हैं। और एक क्या इम्पॉर्टेंट चेंजेस किया, इन्होंने कहा कि जो वुमेन होती हैं, औरतें होती हैं, अगर उनके मेंटल हेल्थ को कोई भी पर्सन डिस्टर्ब करता है, जैसे कोई भी अगर मेंटल हेल्थ के साथ उनके खिलवाड़ करता है तो उसे क्रूएल्टी के अंतर्गत लाया है। क्रूएल्टी जो होती है उसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि किसी महिला के मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उसे इतना उसका दिमाग ख़राब कर देना कि वो सुसाइड ही कर ले, तो यहाँ पे उसे क्रूएल्टी के अंतर्गत डाला गया है। ये चेंजेज किया, पहले ये नहीं किया था इन्होंने, जो 11 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया था। और एक चीज़ इन्होंने और डाला, मॉब लीचिंग जो था, मॉब लीचिंग जो था उसमें पहले वाले बिल में इन्होंने 7 साल की सज़ा रखा था। देखिए जो हमारी आईपीसी 1860 थी उसमें मॉब लीचिंग की कोई बात ही नहीं की गई थी, लेकिन इन्होंने जो 11 अगस्त 2023 को जो बिल प्रस्तुत किया था उसमें इन्होंने मॉब लीचिंग शब्द को डाला था, लेकिन इन्होंने उसकी सज़ा क्या रखी थी, 7 साल रखी थी, 7 साल की सज़ा, जो 11 अगस्त 2023 को उन्होंने प्रस्तुत किया था। अब मॉब लीचिंग क्या होती है थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे मॉब लीचिंग वो होती है जैसे कि भीड़ किसी अपराधी को बहुत ज़्यादा गुस्से में आ करके मार डाले। तो जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो अपराधी है वो उसने अपराध किया भी नहीं है, उसे लोग मतलब सिर्फ एक भ्रम में और शक बस उसको मार डालें, तो वहाँ पे मॉब लीचिंग कहा जाएगा उसे। और जैसे ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, जैसे कि ये सब जाति पाति ये सब के विरोधी, जैसे एक केस राजस्थान का था, वहाँ पे एक पर्सन था वो गायों की रखवाली करता था, लेकिन लोगों ने समझा कि ये गायों की तस्करी कर रहा है और उस पर्सन को क्या किया था, समूह में लोगों ने इकट्ठा होकर उसको मार डाला था, तो वो मॉब लीचिंग ही कहा गया।
जबकि उस लोगों ने ये भी नहीं जाना कि बात क्या है क्या नहीं, और उग्र होकर के उसको मार डाला, तो इसे मॉब लिंचिंग कहेंगे। तो यही है, इसके लिए इन्होंने जो पिछला बिल लाया था उसमें 11 अगस्त 2023 वाला, उसमें इन्होंने 7 साल की सज़ा बताई थी। लेकिन जो अब नया लाया उसमें क्या कर दिया, उसमें कह दिया कि जो अब नया आया है उसकी सज़ा आजीवन कारावास कर दी। मॉब लिंचिंग की आजीवन कारावास कम से कम और अधिक से अधिक मृत्युदंड, यानी कि फांसी की सज़ा। तो इन्होंने इस बात को भी संशोधित किया, क्योंकि इनका ये कहना है कि मॉब लिंचिंग बहुत ही खतरनाक अपराध है। तो किसी पर्सन को बिना जाने बुझे मार डालना अपराधी समझ के, तो ये बहुत खराब बात है। तो पहले जो 7 साल रखा था उसको चेंज कर दिया। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो न्यू बिल में ये लाए हुए हैं। और अमित शाह जी का ये भी कहना था कि जैसे कि ज्यूरी शब्द हुआ, यानी जो ब्रिटिशर ने हमको जो पुराने शब्द जो दे के चले गए हैं उन सब चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी था। इन्होंने कई ऐसे शब्द बताए जिनका कहा कि अब कोई यूज़ नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये सब चेंजेस करना बहुत ज़रूरी था। जूरी शब्द हो गया, और इनका ये कहना था कि जैसे कि कहीं कहीं ऐसे जो है ये चीज़ें की गई हैं जो अब हमारे देश में हैं ही नहीं। जैसे पहले बंटवारा नहीं हुआ था देश का, तो उसमें दोनों मिला करके बातें दे दी गई थी, तो अब अलग हो गया है, तो उस चीज़ को भी वैसे ही पड़ा रहने दिया गया। तो इन्होंने कहा कि बहुत चीज़ों को संशोधित करना था जो हम लोगों ने किया है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि आईपीसी में जो हमारा मानववध है, या जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध थे, या मानव के शरीर के ऊपर होने वाले जो अत्याचार हैं, अपराध हैं, उनको इन लोगों ने बहुत ही आईपीसी में जो भी बताया गया था वो बहुत पीछे के सेक्शनों में दिया गया था। जबकि इनका कहना था कि महिलाएं हैं जो, या हत्या से संबंधित जो भी धाराएं हैं, उनको पहले अधिकार मिलना चाहिए था। तो ये सब ये सब बातें बताया इन्होंने कि क्यों हम लोगों ने ये नया क्रिमिनल बिल लाया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही नई जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे नए नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।